Hello, fifth class. This is your math subject, and today we'll do our chapter first, large number. So before start the chapter, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी. इस पूरे चैप्टर में आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये दो जो टेबल हैं इसके बारे में आप जानोगे, इसके बारे में पढ़ोगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी टेबल पर आपके डिपेंड करते हैं. सो सबसे पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं कि क्या है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन टेबल. सी, दिस इज़ योर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम टेबल, राइट. अब इसको अच्छे से समझते हैं. सी, यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने एक आपको टेबल बनाकर दिखाया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की. अब आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, राइट. फर्स्ट ब्लॉक है आपका वंस, सेकंड ब्लॉक है आपका थाउजेंड्स, देन आपका थर्ड ब्लॉक लैक्स है, एंड फोर्थ ब्लॉक करोड़्स है. तो जो ये आपके 1 2 3 4 ये जो भी आपके वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़्स है, इसको पीरियड बोला जाता है. हम इन्हें पीरियड कहते हैं. अब हर पीरियड में कुछ प्लेसेस होते हैं. अब प्लेसेस क्या होते हैं वो हम जानेंगे. जैसे कि आप आ जाओ नंबर 1 वंस पीरियड पर. अब वंस पीरियड में आपके 3 प्लेसेस होते हैं. सबसे पहला होता है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, राइट. इसी तरीके से जो आपका सेकंड पीरियड है 1000 का, उसमें आपके 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 एंड 10,000. सिमिलरली जो थर्ड पीरियड आपका लैक्स है, उसमें 2 प्लेसेस होते हैं, लाख, 10 लाख, ओके. एंड करोड़, सेम करोड़ में भी 2 प्लेसेस होते हैं आपके, करोड़ एंड 10 करोड़. सो आप अब ये पीरियड आप ये सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझ गए होंगे अच्छे तरीके से. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब सक्सेसर क्या होता है, आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे कि सक्सेसर फाइंड कीजिए या प्रीडिसेसर फाइंड कीजिए. तो ये होता क्या है, सक्सेसर होता है स्टूडेंट्स अ नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर अ नंबर. यानी कि जिस भी वैल्यू का, जिस भी फिगर का आपको सक्सेसर पूछा गया है, तो उस वैल्यू के बिल्कुल जस्ट बाद जो भी नंबर होगा वो आपका सक्सेसर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 999 का सक्सेसर बताइए, तो आप कैसे फाइंड करोगे. 999 के जस्ट बाद जो भी नंबर आता है आपका, वो आपका सक्सेसर है. इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, +1 करके. सक्सेसर का इन सिंपल वर्ड्स कहे तो मीनिंग यही है, आपको जिस भी वैल्यू का सक्सेसर फाइंड करना है +1 कर देंगे. सिमिलरली इफ़ हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए हमें -1 करना पड़ता है. इट मीन्स अ नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ नंबर, राइट. यानी कि जिस भी वैल्यू का आपको प्रीडिसेसर बताना है, उसके जस्ट बिफोर यानी बिल्कुल ठीक पहले जो भी नंबर आता है वो आपका प्रीडिसेसर कहलाता है. तो प्रीडिसेसर कैसे फाइंड किया. फॉर एग्जाम्पल 990 का प्रीडिसेसर फाइंड करना है. 990 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए 990 में 1 माइनस करेंगे, 989 यू विल गेट योर आंसर, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब शॉर्ट फॉर्म पूछो आपसे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे आपसे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक होता है. अब शॉर्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है. एग्जाम्पल देखो 421 921, यानी कि जिस तरह से ये न्यूमरल्स में फिगर आपको दी हुई है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो आप इसे. अगर इस शॉर्ट फॉर्म को मैं बोलूँ कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म होता है द सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज़, राइट. यानी कि हमें सबसे पहले जितने भी डिजिट्स हैं उनका प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है, देन यू हैव टू ऐड देम. एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में आपका एक 421 वैल्यू गिवन है, राइट. तो हम अब इस न्यूमरल का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे. तो कैसे निकला, वंस, टेंस, 100. आपको पता है वंस में आपका लाई कर रहा है 1, देन टेंस में 2 लाई कर रहा है, 100 में 4 लाई कर रहा है. सबसे पहले प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे 1 का प्लेस वैल्यू फाइंड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 हो गया. देन 2 आपका लाई कर रहा है टेंस में, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो 20 आ गया प्लेस वैल्यू. सिमिलरली 4 आपका लाई कर रहा है 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यू विल गेट 400. ओके. तो इस तरीके से आपने प्लेस वैल्यू निकाला, एंड जब सबका प्लेस वैल्यू फाइंड हो गया तो आपने इनको इस फॉर्म में लिख दिया, 400 + 20 + 1. तो ये जो फॉर्म में आपने लिखा है, यही फॉर्म आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. एंड इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जब आप ऐड करके लिखते हो, यानी कि 421, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं. नाउ डिफरेंस समझ में आया शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म का. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फेस वैल्यू क्या होता है. अगर क्वेश्चन आए कि फेस वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको एक कोई डिजिट दी जाएगी, कोई न्यूमरल दे देंगे और बोलेंगे कि इस न्यूमरल में इस डिजिट का फेस वैल्यू बताइए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है
बात करें 421, आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। अब मैं पूछती हूँ कि 4 का फेस वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो 4 है वो खुद ही फेस वैल्यू होता है, यानी कि जो अगर कोई भी डिजिट जिसका भी आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो जो डिजिट होती है वो खुद ही में फेस वैल्यू होती है। बट अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए उस डिजिट का, तो जिस भी प्लेस पे वो डिजिट लाई कर रही होगी यानी कि आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग उस डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप प्लेस वैल्यू फाइंड करते हो। कैसे फाइंड करते हो? जैसे कि 421 का ही आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर फेस वैल्यू पूछूं मैं 4 की, तो फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी क्योंकि वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 4 आपका लाई कर रहा है 100 पे, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो आपने 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर 400 आंसर, प्लेस वैल्यू। तो अब आपको पता चल गया कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, राइट। अब नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अब सबसे पहले हम रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। तो रिवीजन एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेम जो भी मैं चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम वही क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले इसमें। जैसे फर्स्ट आपको बोला गया है द प्रीडिसेसर ऑफ 62542 इज़ व्हाट। प्रीडिसेसर क्या होता है? यानी कि जो आपको ये फिगर दे रखा है, जो आपको ये नंबर दे रखा है, इसके जस्ट पहले प्रीडिसेसर में पहले वाली वैल्यू होती है, राइट। तो इस वैल्यू के जस्ट पहले क्या आएगा, वही आपका प्रीडिसेसर होगा। तो क्या कैसे करोगे? 62,542 में आपको -1 करना पड़ेगा, तो यू विल गेट योर आंसर 62,541। तो इस तरीके से आपका प्रीडिसेसर फाइंड हो जाएगा वैल्यू का। सिमिलरली बी पार्ट बी में आपको सक्सेसर फाइंड करना है, यानी कि इस वैल्यू के जस्ट बाद जो भी वैल्यू आती है वो आपकी सक्सेसर है। तो आपको 3,12,429 का सक्सेसर बताना है। क्या करेंगे? +1 करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 3,12,430। सी नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस न्यूमरल इज़ व्हाट। ओके, आपको एक नंबर दिया हुआ है 56,236। ओके, अब इसमें इस वैल्यू में इस नंबर में आपको 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो अपनी फिगर, देखो 6 आपका वंस में लाई कर रहा है, 3 आपका टेंस में, 2 आपका 100 में, राइट। इसी तरीके से अब सेकंड जो पीरियड होता है वो आपका होता है 1000 का। अब 1000 में आपका लाई कर रहा है 6 एंड 10,000 में आपका लाई कर रहा है 5। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या फाइंड करोगे आप? 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी कि 50,000। ओके, तो आपका 5 का प्लेस वैल्यू निकला 50,000। नाउ डी पार्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 82,416। क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सबको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सी यहाँ पे देखिए डी पार्ट, आपके डी पार्ट में आपको गिवन था 82,416, राइट। तो इसको इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड किया 80,000, देन 2 का फाइंड किया 2,000, देन 4 का 400 + 10 + 6। सो इस तरीके से आपने ये फाइंड कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नंबर नेम ऑफ 1,92,463। कुछ नहीं करना, फिगर्स में आपको गिवन है, नंबर नेम में आपको लिखना है। अब आपको पता है कि 1s 10s 100 देन 1000 10,000 देन लाख। तो आपका लाख यानी कि लाख के नीचे आपका क्या आएगा? 1, देन 10,000 के नीचे 9, 1000 के नीचे 2, 100 के नीचे 4, 10s के नीचे 6 एंड 1s के नीचे 3। तो आपका ये नंबर नेम में क्या बनेगा? 1,92,463। थर्ड इज राइट 5,07,113 इन फिगर्स। सिंपल है, जैसे कि पहले नंबर नेम्स में आपको निकला था, अब नंबर नेम में गिवन है तो आपको फिगर में लिखना है। क्या लिखना है वो आपको बता ही रखा है। 5,07,113। सी ये भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है, ये देखिए 5,07,113
7,113। अब देखो, अब आप यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि 10,000 के नीचे कुछ बोला ही नहीं है नंबर नेम्स में, राइट। 10,000 में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जहाँ पर कोई वैल्यू पूछी नहीं जाती तो वहाँ पर ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ इज फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स 92861। अब स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाते हो आप, सबसे पहले छोटी डिजिट लोगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, राइट। इसी तरीके से 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो फोर्थ का आपका आंसर होगा 1 2 6 8 9। ओके, नाउ फिफ्थ, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विद दीज डिजिट। अब आपको 6 डिजिट नंबर बताना है। तो अगर आप चेक करोगे, ग्रेटेस्ट बताना है और इसमें यानी कि बड़ा, वहाँ पे तो आपने छोटा बताया था ना, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट बताना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अब ग्रेटर में क्या करते हो, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हो, राइट, फिर उससे छोटी, फिर देन सबसे छोटी। इस तरीके से यहाँ पे 6 डिजिट जो नंबर आपका बनेगा वो बनेगा 987,510। नाउ अरेंज 28,164, 6,82,145, 7,90,761 and 4,28,419 in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको घटते क्रम में लिखना होता है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी कि सीरीज जो है वो घटती जाती है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसे। तो आप देखोगे कि आपकी जो पहली वाली जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो आपका 1000 में आ रहा है, राइट, 28,164, राइट। इससे क्या पता चला, ये तो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि जितने भी बाकी नंबर्स हैं वो लैक्स में है। अब देखो, सेकंड नंबर आपका है 6 लाख, ठीक है। अब थर्ड नंबर है 7 लाख एंड फोर्थ नंबर है 4 लाख। तो अब लैक्स में देखो सबसे बड़ी क्या है, 7 लाख सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 7 लाख वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद 6 वाली, देन आपकी 4 लाख वाली एंड सबसे छोटी आपकी 20,000 वाली। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे। नाउ कम टू द सेवंथ, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4 6 3 6 2 7। हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। सो देखिए अब ये कैसे करेंगे, जैसे कि ये था आपका क्वेश्चन 7 पे, देखो ध्यान से। सबसे पहले प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखा है इसको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ओके, 7 वंस में लाइक कर रहा है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 निकल गया, देन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 6 को 100 से किया 600। सिमिलरली 3 6 एंड 4 सबका प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया आपने एंड सबको इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया। 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 7, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सब्ट्रैक्ट द फेस वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम इट्स प्लेस वैल्यू इन द न्यूमरल 35,340, यानी कि जो आपको नंबर गिवन है ये 35,340, इसमें से आपको 5 का फेस वैल्यू फाइंड करना है एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और फिर इनका डिफरेंस बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो 5 में आपका 5 लाई कहाँ कर रहा है, 1000 में, 1 10 100 देन 1000 में आपका 5 लाई कर रहा है। अब फेस वैल्यू पूछी जाती है किसी डिजिट की, तो वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होती है, यानी कि फेस वैल्यू क्या निकली इसकी, 5 ही निकली। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 1000 में लाई कर रहा है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे इज इक्वल टू 5000 आ जाएगा। अब 5000 में यानी कि प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस करो, 5000 में से अगर आप फेस वैल्यू यानी कि 5 माइनस करते हो तो दिस इज योर आंसर 4995। इस तरीके से आपने ये 8th क्वेश्चन कर लिया। सबसे पहले प्लेस वैल्यू फाइंड किया, फेस वैल्यू 5 है ही, अब डिफरेंस क्या आया, माइनस करके 4995। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है
999, 3 डिजिट है ना, तो यानी 3 टाइम्स 9, राइट। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपका 4 डिजिट 1000। अब आपको क्या करना है, 1000 एंड 999 को आपको ऐड करना है, ठीक है, इनका सम निकालना है। सी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टॉप पे एकदम देखेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, सम फाइंड किया तो आंसर आ गया 1999। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये 0 गलती से हो गया, आप इसको 1999 ही करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो वहाँ पर 9 ही आएगा, वो बाय मिस्टेक वहाँ पे 0 हो गया है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन, पुट ग्रेटर साइन, स्मॉलर और इक्वल साइन इन दीज बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ कंपेयर करने हैं और फिर ये साइन पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन है आपकी 10,001 और अदर है 9,999। अब आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10,000 वाली बड़ी है, तो सिंबल कैसा आ जाएगा, सेकंड वाला, यानी कि 10,001 पर आपका ये जो सिंबल है इसका मुंह ओपन हो जाएगा, यानी माउथ इसका ओपन कर देंगे, सेकंड वाला सिंबल आप यहाँ पे लगा दोगे। अब भी देखो 99,999 प्लस 1, अब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, और आपके राइट हैंड साइड भी आपको 1 लाख वैल्यू गिवन है, तो यानी कि क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 11th, अरेंज द डिजिट्स 643570 ओनली वन सो दैट दे मेक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। आपको यहाँ पर डिजिट दे दी, अब हर डिजिट एक बार आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको उस डिजिट से एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले बनाएंगे, तो सबसे पहले छोटा देखेंगे। अब छोटा देखेंगे तो आप सबसे पहले 0 ही देखोगे, लेकिन अगर हम कोई नंबर 0 से शुरू करते हैं तो वो नंबर तो एक तरीके से गायब भी हो जाता है ना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। अगर हम 0 बिल्कुल आगे लगा देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, अगर हम 0 ना भी लिखे तो। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें हर डिजिट को एक बार तो लिखना ही है, तो इसलिए हम 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 से जो बड़ा नंबर है वो चेक करेंगे और फिर फिर उसके बाद 0 लिखा जाएगा। जैसे कि 0 से बड़ा नंबर है 3, अब 3 के बाद 0, देन 4, 5, 7, 6, तो आपका ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बन गया। अब आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर आपका बनेगा 76543 ओके। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1A में आपको क्वेश्चन गिवन है, पार्ट ए में टिक द करेक्ट आंसर। आपको वैल्यू गिवन है 90 लाख, 9 इज रिटन एज, किस तरीके से लिखा जाएगा 90 लाख। अब आप एक बार ए ऑप्शन ही चेक करो, 90 लाख बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहाँ तक लाख में ही आ रही है आपकी वैल्यूज़, एंड 9 सिर्फ 9 बोला हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही ऑप्शन जो ए पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड नंबर। अब देखो इसको आपको एक फिगर दी हुई है, आपको उसको नंबर नेम में लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा। सी हम यहाँ पर पहले पीरियड्स चेक करेंगे इनके, देन प्लेस चेक करेंगे। सबसे पहला 0 आपका है वंस का, देन टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पता चल गया क्या आंसर आया, 10 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो अब बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द न्यूमरल्स। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फिगर्स में आपको जो न्यूमरल दिए हुए हैं इनको नंबर नेम्स में लिखना है। अगर आपको पता चल गया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कैसे है, टेबल अच्छे से आपको रिमाइंड हो गई है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के। पहला ही नंबर है आपका 67 लाख, राइट, लाख में आ रहा है ये आपका 67 लाख 83,204, देन 57 लाख 43,128। सी है आपका 2 करोड़ 43 लाख 24,105।
नाउ नेक्स्ट इज 9,27,83,514। फिफ्थ है 5 एफ पार्ट है आपका 20,70,05,093। जी है आपका 73,11,88,495। So complete. Now next question is write the following numbers in the Indian place value chart. Indian place value यानी कि जैसे आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हो बिल्कुल टॉप पर जिस तरीके से आपको ये चार्ट गिवन है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इन फिगर्स को वहाँ पर प्लेस करना है। इस तरीके से करना है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। वंस, पहले आपने प्लेसेस बनाएंगे वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। जैसे को ए पार्ट था आपका, क्या करा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपली उनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंगली प्लेस कर देना है। इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब आपको नंबर नेम्स में गिवन है, आपको उनको फिगर्स में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 85,06,009 लिख दोगे 85 लाख, एंड जहाँ पर भी आपको 6,000 85 लाख तो आप ऐसे की ऐसे लिखोगे, यानी कि 85 फिर 85 के बाद 0 क्यों पुट किया हमने, क्योंकि 10,000 में कुछ गिवन नहीं है। 10,000 के बाद सीधा 1000 वाला दिया हुआ है आपको 6, ठीक है। 1000 के नीचे आएगा 6 ना। अब 6 के बाद 1000 के बाद आपका आता है 100 में भी कुछ गिवन नहीं है, एंड टेंस में भी कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी 100 है, टेंस में आप 0 पुट करेंगे, और 9 गिवन है तो 9 लिख देंगे। दिस इज हाउ यू विल डू दिस। सी राइट, सेम चीज़ करी है इसी तरीके। अगर इस तरीके से आप करते हो ना तो ईजिली आपको अच्छे से समझ में आता है। 0 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ए पार्ट था आपका तो 85 लाख 6,000 एंड 9। इसी तरीके से बी आपसे पूछा है 32 लाख 5,213। सी है आपका 2 करोड़ 15 लाख 20,000 6। डी है आपका 91 करोड़ 9 लाख 84,005। एंड ई है आपका 48 करोड़ 32 लाख 60,000. So here your chapter is complete now. So this is your answer key. सबसे पहले आपका है रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज में आपके 4 पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन के A, B, C एंड D चारों के आंसर हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 9th, 10th एंड आपका ये 11th। तो रिवीजन एक्सरसाइज में सबके आंसर आपको दे दिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में ए पार्ट था आपका एंड बी पार्ट था। ए पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, नाउ बी में आपके हैं, बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आपके पार्ट्स थे जिसमें आपको फिगर्स को नंबर नेम्स में लिखना था। तो मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स नेम आपके लिख दिए। कोई भी प्रॉब्लम आते नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यू कैन मैच दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर गिवन है, 3 यहाँ पर गिवन है। सो स्टूडेंट, योर होमवर्क इज़ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर।